अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की आपके लिए रीडिंग है कि आपके किसी ख़ास बंदे के जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं उसके बारे में आप अपने जहन में सोचें और उसका उसका चेहरा अपने जहन में लाएं और उसका नाम अपने जहन में दोहराएं और पूछें कि उस ख़ास बंदे के साथ शादी करने के दौरान आपके साथ क्या होगा, क्या क्या आपके साथ होगा, कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मुसीबतें आएंगी या क्या आसानियाँ, क्या मदद आपको हासिल होगी। तो आज की स्टोरी रीडिंग ये है। तो ये पाइल नंबर 1 है। आपको अगर ये वाला कलर बॉल किचन पसंद आता तो ये चूज़ करें। पाइल नंबर 2 के साथ ये फ्लावर है। जो से आपको पाइल ज़्यादा पसंद आती है वो आप चूज़ करें। मैं अपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये कलर्ड बॉल किचन बॉल आपकी सबसे पहला कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं फंस गए, आप आगे नहीं जा सक रहे, आप उस बंदे से शादी नहीं कर सक रहे, उससे मिल नहीं रहे। हकीकत ये है कि आप आज़ाद हैं बिल्कुल, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ये तलवारें चुभी हुई हैं, आप यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, लेकिन आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप आज़ाद हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है या आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई नुकसान हो जाएगा, फलाना ये कह देगा, ऐसे हो जाएगा, पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप जब ये काम कर लोगे, आपके अपने अपने हैं, वो आपके साथ फिर मिल जाएंगे। और डेफिनेटली आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए आप इतने घबराए हो, क्योंकि पहला कार्ड ही 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप किसी चीज़ में घबराए हो, डरे हुए हो कि पता नहीं आपके साथ क्या होता है और यानी कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और क्योंकि आपको किसी ने यहाँ पर रोका हुआ है, या तो उनकी तरफ से आपको रोका गया है, यानी कि जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स ने रोका हो, या वो खुद नहीं आपसे शादी करना चाहते, या फिर आपके अपने पेरेंट्स वगैरह ने किसी ने आपको रोका हुआ है, या आपको कोई ख़तरा नज़र आ रहा है। तो किसी वजह से आप इस चीज़ में आगे बढ़ने से रुकी हुई हैं, आपका रास्ता नहीं है, आप दिल आपका लटक रहा है, यहाँ पर आप यानी हैंग है, आपका दिल हवा में अकेले झूल रहा है, आप बहुत परेशान हो। प्यार आपने बीच में रख दिया है, लेकिन इस वक्त उसको कबूल करने वाला कोई नहीं है, या फिर जो है मुझे आप बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहे हो और आपने प्यार भी इनसे किया है। आप अपने मैसेज उन तक भेजते रहते हो गाए बगाए, मुझे लग रहा है। और वहाँ पर जी हाँ, डेफिनेटली वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए फूल लेके रखा हुआ है उन्होंने, आपने अपना दिल उनके लिए लगाया हुआ है। पर यहाँ बीच में मुझे लगता है कि बड़े बीच में आ गए हैं, या कोई बीच में आ गया है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा और आप दोनों के बीच में रोड़े अटकाए हुए हैं। अच्छा, लेकिन आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सीट बो दी, यानी कि आपने अपनी बात अपने बड़ों के आगे रख दी है कि हमने तो भाई इसी से शादी करनी है। हो सकता है कुछ लोगों ने निकाह तक कर लिया हो, बस अब खूबसूरती की बात हो और वो बात ज़रा लड़ाई झगड़े में जा रही हो, तो या फिर आप लोगों ने इनसे शादी करने का जो है वो ज़िद पकड़ ली है और उनसे कहते हैं कि भाई हम डेफिनेटली शादी करेंगे, उनसे ही करेंगे और किसी से नहीं कर रहे। तो आपको यानी कि आपको बहुत ज़िद इसमें करनी पड़ेगी, आपको इसमें लड़ना पड़ेगा दूसरों से कि आपकी शादी इनसे करें। मुझे लगता है कि आप में से या आपके जिस बंदे के बारे में आप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो बंदे के पास टैटू है, के हाथ पे कहीं टैटू है, उनके जिस्म पे कहीं टैटू बना हुआ है और वो भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मुझे इस वक्त। उनका चेहरे पे मासूमियत है, नरमी है, प्यार है। अच्छा, और डेफिनेटली आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई बड़े हैं वो आपको कुछ बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि उनके साथ शादी करके आप खुश नहीं रहोगे, या ऐसा मसला हो जाएगा, या वो बंदा ऐसा है, उसके घर वाले ऐसे हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, कुछ भी है। यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको मना किया जा रहा है कि आप आगे ना बढ़ें इस रास्ते पे। और ये कोई बड़ा इंसान है जिसको बहुत चीज़ों की नॉलेज है, हो सकता है कोई मौलवी, कोई इस किस्म का कोई बंदा हो। तो ये आपको बता रहा है कि ये बंदा आपके लिए ठीक नहीं है, इस बंदे के पास ना जाओ, और वो आपको मना कर रहा है, रोक रहा है। तो ये कोई बुज़ुर्ग है, बड़ा है, अक्लमंद बंदा है, कोई आपको उस्ताद, टीचर, या आपके कोई पेरेंट्स वगैरह, दादा अबू दादी अम्मी। आपने अपनी बात, आपको इनके लिए घर बनाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके अपने ना माने और आपको एक अलग घर इनके लिए बनाना पड़े, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा।
अब आ रहा है जी हाँ, आपको अपने वादे निभाने पड़ेंगे, अपने इर्द गिर्द जो भी है उनसे भी, और जो इस बंदे से वादा किया उनसे भी। यानी कि आपको तो वादे ही निभाना पड़ेंगे हर जगह पे। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप हर एक के बारे में सोचते हैं, हर एक से प्यार करते हैं। हो सकता है आप कोई औरत हों और मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कार्ड में लग रहा है आप औरत हैं और आप बहुत उदास हैं क्योंकि आप उनको चाहते हैं। आपके अपने आपके आसपास हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ हैं। हो सकता है उनकी तरफ से ना हो रही हो और आप बहुत उदास हैं, आप उन्हीं को चाहती हैं, आप उन्हीं को उनसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फिर मुझे यही नज़र आ रहा है जैसे कि हिंदू लोग मंगलसूत्र वगैरह पहनते हैं और उनकी शादी होती है, तो यहाँ भी मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी शादी ऑलरेडी हो गई और यहाँ पर कोई रुकावट हो, या निकाह हो गया है और आपको रोका जा रहा है, जैसे कि कोर्ट मैरिज हो गई है लेकिन रुखसती नहीं हो पा रही है। और आप लोगों का प्यार बहुत गहरा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर दरख्त आया है तो दरख्त से मुझे लग रहा है इसकी जड़ें बहुत पक्की हैं। और जी हाँ, आपके अपने मेरे ख्याल से इस लड़की के जो अपने हैं, जो लड़की वाले हैं उनके अपने जो हैं वो तो इनके साथ हैं, पर जो लड़के वाले हैं हो सकता है वो रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी तो होने जा रही है, या हो चुकी है, या होने जा रही है यहाँ पर। तो क्योंकि ये था क्वेश्चन, तो ये था कि आपकी शादी के होने के पहले, दौरान या उससे पहले क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या आपके साथ हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी शादी तो होने वाली है, आपको उसका मसला नहीं है, आप उसमें कामयाब हो जाओगे। आपने बहुत कुछ किया है इस बंदे को पाने के लिए, वो भी कर रहे हैं, और आप एक दूसरे को पालोगे। और जी हाँ, डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स, वो शादी का कार्ड आ गया यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया। आप जीत जाएंगे, लोग आपको सराहेंगे, कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेहनत की और उस बंदे का साथ नहीं छोड़ा, वो बंदा आपको सराहेगा। हो सकता है उसके घर वाले कहें कि तुमने हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा किया। अच्छा, लेकिन ये चीज़ बहुत टाइम ले रही है मुझे लगता है। ये कार्ड आगे ही बहुत स्लो है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत देर लगेगी। कोई मसला है, आप उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, आप कहीं रुके हुए हो, कोई मसला आ गया बीच में। हो सकता है पैसे का मसला भी हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पर ये चीज़ यहाँ पर रुक गई है, ये आगे नहीं बढ़ रही, और आप इसमें हिम्मत भी नहीं कर रहे, आगे कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले आपने बड़ी कोशिशें की हैं, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है शादी के बाद, हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि शादी के बाद आप लोग एकदम ठंडे पड़ गए हो कि चलो शादी तो हो गई है, रुखसती किसी वक्त भी हो जाएगी, या फिर आप लोग पहले बहुत कोशिशें कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। शादी के बाद एकदम ठंडे हो गए कि चीज़ तो मिल गया, क्या इतना दिखाना किसी को। आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे हो। आप अगर कोशिश नहीं कर रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो लेकिन आपने एक दूसरे को छोड़ा हुआ भी नहीं है, आप एक दूसरे के साथ ही हो। और आप इसमें सर्च भी नहीं कर रहे कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी की मदद नहीं ले रहे हो, या आपको मदद, जी हाँ, डेफिनेटली आपको इस मामले में किसी की मदद नहीं मिल रही, इसलिए इस वक्त आपकी सिचुएशन एक जगह पे स्टक है और आगे नहीं बढ़ रही है। आप इस चीज़ को छोड़ नहीं रहे और आगे बढ़ने की तमन्ना आपके दिल में है, लेकिन आपको रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रही हम करें क्या, क्या स्टेप लें, किससे कहें, कैसे आगे बढ़ें, इस बंदे से कैसे शादी करें, अगर शादी हो चुकी है तो इसकी रुखसती कैसे, यानी कि अगर निकाह या कोई पेपर वर्क हो चुका है इस चीज़ में, कोर्ट कचहरी की शादी हो चुकी है, तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि अब हम एक दूसरे की तरफ जाएं कैसे, रुखसती कैसे होगी। अच्छा, एंड फाइनेंसिंग एंड कैरियर, फाइनेंसिस एंड कैरियर, मुझे लगता है कि पहले हो सकता है आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम हो इस सिचुएशन के साथ, पर जो अब ख़त्म हो रही है, अब आपको इस चीज़ का मसला नहीं है। फ्लर्ट, आप फ्लर्ट भी एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, यानी कि आप मेरे ख्याल से मजाक, हंसी मजाक ऐसा कुछ नहीं है आपकी। हो सकता है बातें शातें रुक चुकी हों, आपकी कम्युनिकेशन बंद हो चुकी हो, और ये कि आप अब बहुत सीरियस हो चुके हैं इस मामले में, यानी कि जो बचपना था, जो एक दूसरे के साथ मजाक, हंसी मजाक, वो ख़त्म हो चुका है। आप मैच्योर हो गए हो, आप क्या कहते हैं ऐसे, अब आप आगे की सोच रहे हो कि आगे इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर शादी हो गई है तो इसके बाद हमें अब क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके अपने आप को छोड़ दें और आपको अलग घर बनाना पड़े, और ये भी हो सकता है कि आपकी वैसे उनसे शादी हो रही है और घर वाले, आप घर तो से तो नहीं निकाला, लेकिन ख़र्चा पानी बंद कर दिया, कुछ इस किस्म की सिचुएशन।
और आप इस वक्त इंटेंशंस की वजह से बहुत खिंच गए हो। वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाली चाह, वो चीज़ें नहीं रही हैं। और क्योंकि ये आपके आगे बिल्कुल ही गोस्ट ऑफ द पम्पकिन पैच, यू काउंट योर ब्लेसिंग। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने आप दोनों के बीच में दुनिया पैदा करनी शुरू कर दी है। वो पहले ही आपको मना कर रहे थे, आपको बाउंड्रीज आपके बीच में डाली थी। दोनों कार्ड आपको एक दूसरे की तरफ जाने से रोकने के हैं, रुकावट के हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है उसी पर्सन ने, उसी बंदे ने क्या किया है कि आप लोगों के रास्ते में कोई कांटे बो दिए, कोई मसला खड़ा कर दिया। हो सकता है उन्होंने पैसे के मामले में बोल के जो मियाँ है उसको दूसरे शहर भेज दिया, या फिर जहेज़ का मसला खड़ा कर दिया। यानी कि जो आपके पास था वो किसी ने आपसे चुरा लिया। इस कार्ड का तो डेफिनेटली ये मतलब बनता है कि जो आपने बोया, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, वो चीज़ कोई आपसे चुरा के ले गया। तो इस चीज़ से केयरफुल रहें कि कोई ऐसा है बंदा आपके बीच में जो कि आपने जो इतनी मेहनत की है इस सारी सिचुएशन में, इतना सब कुछ किया, वो आपसे चुराना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। आगे आपके लिए कार्ड आ रहा है 3 विची सिस्टर्स, द पावर ऑफ 3। यानी कि उन सबको काट डालो अपने रास्ते में से जो कि आपके लिए सही नहीं है। अब यहाँ ये आप देखें 2 सो रहे हैं तो 1 जाग रहा है। इसका मतलब है अगर आपकी बीवी सोती हैं तो आपको जागना होगा, अगर आप बीवी हैं तो आपके मियाँ सोते हैं तो आपको जागना होगा। इस किस्म की सिचुएशन है। आपको मदद की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे की मदद करनी है। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इस बेसिकली तो इनका यही है कि उन लोगों को, अपनी उन चीज़ों को, उन सोचों को, उन गंदी यादों को या आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आप दोनों को एक दूसरे से अलहदा कर रही हैं। और मुझे लग रहा है इसी वजह से आपको अलग घर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपके अपने आपके साथ सही नहीं है, वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे, आपको एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, आपको आपसे बदला लेना चाहते हैं कि भाई इसने तो हमें छोड़ दिया, अब देखो। अच्छा, अब यहाँ पर ये स्नेक, सांप का कार्ड आया है। सांप क्या होता है? वो डसता है, वो जहर फेंकता है, वो ज़िद्दी है, वो उनके अपने असूल हैं, वो अपने असूलों पे चलते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, अपनी बात करते हैं। उनको किसी से कोई लगाव नहीं, किसी का क्या नुकसान हो रहा है, किसी को क्या चाहिए, किसी का दिल टूट रहा है। वो बंदा सिर्फ ये जानता है इसने मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैंने इसको नुकसान पहुँचाना है, ये मेरा फ़र्ज़ है। अब ये उसका फ़र्ज़ है, इस सांप का फ़र्ज़ है। एक तो यहाँ पर ये क्या इसको कहेंगे, कोडियों वाला सांप है, एक यहाँ पर कोबरा, दोनों ही बहुत सख्त किस्म के हैं। इनको क्या कहते हैं? रैटल स्नेक। हाँ, ये रैटल स्नेक है और ये कोबरा है, तो दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये वाले। तो 2 बंदे आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक बंदा औरत की तरफ से हो, एक बंदा मर्द की तरफ से हो, या दोनों एक ही तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपने देखना कौन बंदे हैं जो आपको एक दूसरे के पास आने से रोक रहे हैं। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो प्यार से सब कुछ करते हैं, वो आपको ये शो नहीं करेंगे, वो आपको अलग करना चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ कर रहे हैं और ये आप ही समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। लैंटर्न फेरी, अ क्लियर सोल्यूशन। अब वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको रास्ता नज़र आएगा, आपको फरिश्ते, आपको अल्लाह ताला रास्ता दिखा देंगे, आपको उस पर चलना होगा और आपको इस रात के अंधेरे में इस फेरी के साथ, इसकी यानी ये लालटेन के रोशनी में आपको अपने सफ़र तय करना होगा। तो जी हाँ, लेडी विद अ बोस्ट एग, एंशिएंट विजडम। यानी कि ये कार्ड उल्टा आ गया, यानी अकल का कार्ड था, किसी को प्रोटेक्ट करने का कार्ड था, किसी प्यारे को अपने साथ लेके किसी मुश्किल वक्त से अच्छी जगह पे जाने का कार्ड था, अपनी ड्रीम्स, अपनी ख्वाहिशें, अपनी ख्वाब पूरे करने का कार्ड था। और यही उल्टा आ रहा है, यानी कि आप में से कोई एक उनकी बातों पे लग चुका है, वो उनकी बातें सुन रहा है, वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो अक्लमंद नहीं रहा और वो इस चीज़ को लेके आगे चल रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपकी सिचुएशन में आगे क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपका सबसे पहला यही निकल रहा है साइन शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच का। यानी कि इस वक्त आपने कोई ख़तरा देख के अपने मुंह को सैंड के अंदर या फिर रेत के अंदर दबा लिया है, आप डर गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे। इतना सब कुछ करने के बाद आखिर में आके किस चीज़ से डर के अपने आप को बीच में छुपा रहे हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जब एक बंदे को अपने साथ ले आए हैं, इस हद तक पहुंच गए हैं, तो उससे शादी करें, उसको अपने साथ लाएं। क्यों अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं, अब क्यों पीछे हट रहे हैं? अब तो सब कुछ हो गया, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आपको इसके बारे में बहुत इल्म, बहुत नॉलेज हासिल करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। लाइब्रेरीज़ आर मोर देन जस्ट बुक्स। यानी कि आपके लिए इतना काफ़ी नहीं था जितना आपने कर दिया है। ये तो एक शुरुआत थी, आपको इसके लिए बहुत कुछ करना है और मज़ीद बहुत कुछ करना है। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें
जिस बंदे को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं उसके साथ अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आप उसको छोड़ के पीछे ना हटें या इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, क्योंकि एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ आपकी शरीक हयात हैं, क्या कहते हैं उससे, मियाँ है या बीवी है, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा समझ बूझ के काम करना पड़ेगा। दूसरे किसी ऐसे बंदे ने, जैसे कि ये बंदा मैं आपको बता रही हूँ, उसने आपके लिए एक घड़ा बना दिया है, एक सुराख बना दिया, आपको इसको पार करना ही होगा। उसने बहुत मुश्किल आपके लिए खड़ी कर दी है, आपको ये पार करनी होगी, आपको इसको पार करके आगे जाना होगा। आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है यहाँ पर इसकी वजह से, और आपको इसके लिए बहुत इल्म की ज़रूरत है, बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कलम है और यहाँ पर किताबें हैं, यानी कि आपको बहुत इल्म की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अपने शोहर या बीवी के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है, ताकि आप उनका हाथ बटा सकें जिस तरह के इस वक्त उनके हालात हैं। अब यहाँ पर आ गया गिफ्ट गिपू, सेक्रीफाइस एंड जेनरोसिटी, इंटीग्रेटिंग बैलेंस। यस, आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने माँ बाप में और उस औरत या मर्द में जिसके साथ आप शादी कर रहे हो। आप उनको भी खुश रखना होगा, इनको भी खुश रखना होगा। आपके लिए यही गिफ्ट है, आपको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी। अच्छा, गार्डन, ज़ाहिर सी बात है, जब आप दोनों तरफ, यानी कि बंदा दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता, तो इस वक्त अगर आप दोनों को खुश रखना चाहते हैं, जो कि आपका फ़र्ज़ है, तो फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हो सकता है उधर से भी आपको बातें सुननी पड़ेंगी, इधर से भी सुननी पड़ेंगी। तो इस किस्म की सिचुएशन है, लेकिन आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। गार्डन, जॉय, हेल्थ, होप, सक्सेस, लव, होम, मनी, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ही आपको मिलेगा। खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, आप कामयाब हो रहे हो, आपके साथ आपके शोहर हैं, बीवी है, आपके अपने माँ बाप हैं। तो आपके माँ बाप तो आपको प्यार करते हैं, लेकिन उस बंदे को नहीं करते। तो आपको जो है प्यार मोहब्बत तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको आगे भी देखो, सॉरी, आगे लुक एट द डे व्हेन यू आर सुप्रीमली सेटिस्फाइड एट द एंड। इट्स नॉट अ डे व्हेन यू लॉन्च अराउंड डूइंग नथिंग, इट्स व्हेन यू हैव हैड एवरीथिंग टू डू एंड यू हैव डन इट। जी हाँ, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए, उनको हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद भी सबको साथ लेकर चलने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ आपके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत मेहनत है, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपको इधर अपने जो भी आपके शरीक हयात हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। वो आप दोनों को मिलके ये करना है। आपके पेरेंट्स का या उनके पेरेंट्स का जो दिल है जीतना है, वो आप दोनों को मिलकर करना है। तो यहाँ आपकी ये रीडिंग ख़त्म होती है, मेरी फाइल नंबर 1, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको इसमें से आपके अपने हालात के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मज़ीद इस मामले में कुछ जानना है तो मेरी पहली वाली रीडिंग्स देख लें या मेरी आने वाली रीडिंग्स देख लें। और मेरी आने वाली रीडिंग्स को देखने के लिए या वीडियोज़ को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सकें। और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 चूज़ की है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। आपको सबसे पहले फ़ैसला करना है आपने क्या करना है। आपने उनसे शादी करनी है, नहीं करनी, आप उनके साथ खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते, या आपको किसी और के साथ शादी करनी है। तो आपने इस चीज़ का फ़ैसला करना है, या आप अपनी बात दिल की सुनेंगे, या आप अपने प्यार वाले के दिल की, जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी दिल की बात सुनेंगे, या आप उनके दिल की बात सुनेंगे कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। तो आपको इसके लिए हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर शेर का आया है। आप उसके ऊपर सवार हैं, आपके अपने आप को प्यार करते हैं, उन्हीं की अथॉरिटी है और वही आपको प्यार करते हैं। तो आप जो फ़ैसला करेंगे उनको मंजूर होगा, मुझे ये यहाँ पर यही लग रहा है। और आपने लगता है कोई फ़ैसला कर लिया, आपने एक डंडा चूज़ कर लिया, इसका मतलब आप फ़ैसला कर चुके हैं। अच्छा, किंग ऑफ वांड्स, ये उल्टा आ रहा है। इस वक्त आप अपनी पावर में नहीं हैं, इस वक्त आप सही सोच नहीं रहे, इस वक्त आपके पास ज़्यादा पावर नहीं है। आप हो सकता है ड्रेन हो गए हों, आप टेंशन में हों, ताकत नहीं है इस वक्त इतनी आपके पास, आप किस चीज़ को सही तरह सोच नहीं रहे, या किसी बंदे की तरफ अट्रैक्ट नहीं है। आपने चूज़ शायद कर लिया उस बंदे को अपने किसी के दबाव में आके, लेकिन आप जो हैं अभी भी उस चीज़ को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप टेंशन फ्री हो चुके हैं, आपने कुछ कर दिया, यहाँ पर कुछ स्टेप उठाया है,
और आप लेकिन आप उसकी वजह से आप टेंशन फ्री हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आप कहीं आगे बढ़ नहीं रहे हो। अच्छा, आपने जो भी किया है ना यहाँ पर उस बंदे तक पहुँचने के लिए, आप आगे बढ़ने की चाह को छोड़ चुके हैं। आप घबरा गए, आप उधर रुक गए हो, टेंशन से फ्री हो गए हो आप फ़ैसला नहीं कर रहे, अब आपको कोई टेंशन ऐसी नहीं है। लेकिन क्या है कि आप जो हैं उधर के उधर रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहा, ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हो। फाइव ऑफ कप्स, आप इस चीज़ से खुश नहीं हो। टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको डांटा जाता हो, आपको बुरा भला कहा जाता हो, आपको सज़ाएँ दी जाती हो, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन क्या है कि आप अभी भी उस बंदे को याद करके बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उसको बहुत याद करते हैं। देखें ये औरत कैसे इस फ़िश को ही देखे जा रही है, इसके पास और भी कप्स हैं और इधर फ़िश भी होंगी, फेरीज़ हैं इसके पास, और अकेली ये नहीं है, इसके पास बहुत से लोग हैं। लेकिन क्या है ना, उसका देखें आप, उसके बालों को सहला रहे हैं, तो उसके साथ उसके अपने बहुत हैं, लेकिन वो उनके साथ खुश नहीं है। उसकी अपनी खुशी उस आदमी या औरत जो भी आपकी ज़िंदगी में है उसके साथ ही है, जिसको इस वक्त आपने नेगलेक्ट कर दिया, आपने छोड़ दिया उसके बारे में सोचना, उसको उसके साथ जाने के बारे में छोड़ दिया। द एम्प्रेस, तो आप, मुझे लगता है यहाँ पर अपना वादा निभाएंगे। आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, आप उदास हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी यादें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। आप या वो आपके बच्चों के माँ बनना चाहती हैं, और आपने फ़ैसला कर लिया। आप इस चीज़ में, यानी पहले आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने फ़ैसला कर लिया है। और जी हाँ, आपने यहाँ पे फ़ैसला कर लिया, आप इसीलिए टेंशन फ्री हो। लेकिन पता नहीं वो फ़ैसला सही है या गलत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि पता नहीं फ़ैसला सही है या नहीं, बड़े कुछ और कह रहे हैं, दूसरे तो कुछ और कह रहे हैं, और मैं जो सोच रहा हूँ वो तो कुछ और है। तो आप इस वक्त अपना वादा निभाने की तरफ जा रहे हैं, आप उनको बहुत चाहते हैं, आप उनको छूना चाहते हैं। जैसे ये औरत का हाथ वो सूरज को छूना चाहता है, उन सब खुशियों को छूना चाहता है, उन चेंजेस को छूना चाहता है जो इसके दौरान आएंगी। तो आप ये करना चाहते हो। आप बहुत, हो सकता है बहुत अक्लमंद बंदे हैं, और आप जो है ना अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। आप ये सोच रहे हो क्या सही है क्या नहीं है, हर चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरे में रोशनी पैदा कर रहे हैं, और दूर तक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, क्या चीज़ कैसे चलेगी, कैसे होगी। अब आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई चीज़ नई शुरू होने से रुक गई है, ख़त्म नहीं हुई, रुक गई है। और हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कारोबार नहीं शुरू कर सकते, इसलिए इस बंदे के पास नहीं जा सकते, या इनके साथ आपका रिश्ता इस वक्त फॉर द टाइम रुक गया। आप बहुत इससे उनके लिए कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो क्या सही है क्या नहीं है, कैसे उस तक पहुंचूं, क्या हो सकता है। और हो सकता है उस बंदे ने या आपके अपनों ने आपको अकेला छोड़ दिया, या आप अपने अपनों को अकेला छोड़ के आगे आ गए हो, और ये बहुत बड़ा सा ताला उनके गेट पे पड़ा हुआ है। आप उनको छोड़ के उस औरत के साथ या उस मर्द के साथ जगह से निकल गए हो। वो आप पे बहुत भौंक रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आप उनको छोड़ चुके हो, और ये इसी में आपकी भलाई भी हो सकती है, क्योंकि जो फ़ैसला आप ले रहे हो उनके साथ रह के आप इसको कामयाब नहीं हो सकते। तो एक दफ़ा क्वीन ऑफ वांड्स आ गया, जो कि कोई एम्प्रेस का कार्ड ही होता है। तो जी हाँ, आप इस वक्त बहुत ताकतवर हो, आपने फ़ैसला ले लिया है। अब आपने फ़ैसला ले लिया कि मैं उस बंदे की प्रोटेक्शन करूँगा या करूँगी, जिसके साथ मैं जा रही हूँ, मैं सब कुछ उसको दूँगी या उसको दूँगा, जो भी हैं आप, मर्द हैं या औरत हैं। तो आपने फ़ैसला ले लिया, आप बहुत पुख्ता हैं, अब आपने अपना माइंड बना लिया है, और आप उस बंदे का साथ देंगे, आप उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो आपके पास है सब कुछ उसको दे रहे हैं, और दूसरों से उनके लिए लड़ रहे हैं। आपके हाथ में डंडा है, आप इस डंडे से दूसरों से इस बंदे के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, एक और बार हर्मिट कार्ड आ गया, कि यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया था, कि ये हर्मिट कार्ड आ गया। डेफिनेटली आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं उन तक पहुँचने का, अपनी खुशियों तक पहुँचने का, या इस किस्म के बंदे बनने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, और इस किस्म का रास्ता, या आपको ये बंदा बनना चाहिए या नहीं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। पर आप बहुत अक्लमंद हैं, आपके पास बहुत सारी चाबियों का गुच्छा है, अक्ल की चाबी, आपके पास किसी दिल की चाबी, आपके बहुत सारी चाबियाँ, और आप हर चाबी लगा के हर चीज़ को खोल सकते हो। आप बहुत दानिशमंद हो, बहुत अक्लमंद हो, बहुत जादुई शख्सियत हो, जो कि आपके पास इतनी सारी सलाहियतें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एम्प्रेस एक दफ़ा तो सीधा आया और दूसरी दफ़ा उल्टा आ गया, यानी कि हो सकता है जब आपने उस बंदे को पा लिया,
तो अब आपकी डिज़ायर उसकी तरफ इतनी खुशियों वाली नहीं रही। पहले आप उसको सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन अब आप उससे सब कुछ छुपा रहे हो। कोई मसला है यहाँ जिस बात पे आप उससे बहुत कुछ छुपा रहे हो। आप यहाँ पर अक्लमंद नहीं रहे हो, आप वाइज़ नहीं रहे। आपने यहाँ पे जो अक्लमंदी दिखाई थी वो ख़त्म हो गई है। आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाह रहे थे शायद, इस वजह से आपने इस बंदे से शादी किया और ज़िद में थे, ज़िद करके आपने इस बंदे से शादी की। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, ये सारे ज़िद्दी लोग हैं। अच्छा जी हाँ, आप एक बच्चे की तरह हैं, ज़िद्दी हैं। आप अपना काम करना चाह रहे थे, आपने कर लिया, और अब आप उनसे शायद कुछ झूठ बोलना चाह रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। शायद आप उनसे इतने खुश नहीं हैं और उनको छोड़ना चाह रहे हैं, और इस चीज़ को आप छुपाना भी चाहते हैं। अब डेफ़िनेटली इस तलवार से इस बंदे का सर काट देना चाहते हैं। आपको वो बंदा पसंद नहीं आया, आप उनके साथ आगे, पर अब आपको वो पसंद नहीं आ रहा, और आप सोच रहे हैं कि किस तरह इसको नुकसान पहुंचाऊं, किस तरह इसको धोखा दूं, किस तरह इससे जान छुड़ाऊं, या ये आपके बारे में वो बंदा सोच रहे हैं। अब ये है डेथ कार्ड। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ख़त्म हो रहा है इस डिज़ास्टर के साथ। इसके साथ हो सकता है आप दोनों की डिवोर्स हो, या आप लोगों को अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो अलग होना पड़े, अकेले होना पड़े। और क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स आ रहा है, तो आप डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, प्यार है इस चीज़ में, लेकिन कहीं कोई मसला हो गया है। हो सकता है आपके पेरेंट्स इस बात में खुश ना हो, कोई बंदा आपके साथ हो जो आप लोगों को अलग करना चाहता हो, उसकी वुल्फ जैसी एनर्जी है, वो आपको धोखा दे रहा है और बहुत ही चालाक है, बहुत ही गुस्से वाला है, और इस वक्त वो आप दोनों को अलग करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने मकसद में कामयाब होना चाह रहा है, जालिम भी है। अच्छा, इस दिस नो एंजल्स द साइन और विद यू ऑलरेडी। तो आपके साथ इस वक्त कुदरती कोई मदद मुझे नज़र नहीं आ रही है इस कार्ड के थ्रू। आप जो कर रहे हो खुद कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है खुद से हो रहा है, वो मदद नहीं है। ग्रम्पी रेड फेरी, बी योर ट्रू सेल्फ, और ये उल्टा आ गया, आप ही धोखा दे रहे हो, मुझे ये लग गया। क्योंकि इसमें कहा गया था जैसे आप हो वैसे रहो, दूसरों के लिए अपने आप को ना बदलो, लेकिन आपने क्या किया, अपने आप को बदल लिया, अपने आप को। ये वुल्फ जो है धोखेबाज है, आप धोखेबाज बन गए। ठीक है, आप धोखा दे रहे हो, आपने ये जो है ये घर तोड़ना है। अब आप इसमें खुश नहीं हो, आपको चीज़ मिल गई, अब आप उसमें खुश नहीं हो। ओह नो, ये कार्ड सबसे अच्छा था जो मुझे पसंद था, स्ट्रेंज वैलेंटाइन। लव इज स्ट्रेंज, लव बहुत अजीब होता है, अलग होता है। इंसान किसी गधे से भी प्यार कर सकता है, गधे से भी प्यार कर सकता है, पर यहाँ तो बात ही सारी उल्टी हो गई। आप उनको छोड़ना चाह रहे हो या वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप दोनों का सेपरेशन है, डाइवोर्स है, अलग हो रहे हैं आप लोग, तलाक हो रही है डेफिनेटली। तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड निकालना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, आपका पहला साइन आ रहा है फ्यू, साइन ऑफ होप एंड प्लेंटी सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यानी कि ये बंदा आपको बहुत खुशियाँ देगा, आपके साथ बहुत खुश है, प्यार दे रहा है आपको, आपकी मदद कर रहा है, आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है। पर एक और बात आ रही है आपके लिए, कार्ड आ रहा है लिंडबॉर्न। यानी कि बहुत ही खौफनाक सा ड्रैगन है कोई, और वो बहुत ऊंचा बड़ा है, बहुत लंबा है, और साइज़ में भी ज़्यादा है, उसके पास ताकत भी बहुत ज़्यादा है, पर वो उड़ नहीं सकता। ओके, ये बंदा खुद अपने लिए एक मुसीबत है, और शायद 18 दिन या 9 दिन में आपको कुछ इसके बारे में पता चलेगा। आपके लिए 18 तारीख या 9 तारीख आपके लिए कुछ मायने रखेगी इसमें। ओके, तो डेफिनेटली ये बंदा ख़तरनाक है, या आप इनके लिए ख़तरनाक हो, या ये बंदा ख़तरनाक है। और 18 दिन या 9 दिन के बाद कोई ना कोई फ़ैसला यहाँ पर हो रहा है, या 18 तारीख या 9 तारीख को कोई फ़ैसला हो रहा है यहाँ। अब यहाँ पर आ गया है गिफ्टेड इन लैंग्वेज, दे आर ट्राइंग टू हाइड इन देयर हॉबीज़ टू इग्नोर द फाइट और कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। मेरे ख्याल से ये बंदा जो आपके साथ है, या आप खुद ऐसे हैं कि जो कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने में यकीन रखते हैं, और लड़ाई झगड़ा करते हुए आपको अच्छा नहीं महसूस होता, आप लड़ाई झगड़ा बंद करने में खुशी महसूस करते हैं। एंड देयर माइंड विल वर्क ऑल द टाइम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जी हाँ, आपका माइंड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर वक्त चलता रहता है, और आप मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकते हैं। और आप कुछ बनाने में मतलब रखते हैं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नापसंद है इन लोगों को, बिकॉज एवरी टॉक
फॉर एवरीबॉडी, दे गेट रिलैक्स्ड बाय राइटिंग, दे आर वेरी सक्सेसफुल राइटर। अच्छा, आपको कुछ ऐसे में कुछ लिखा हुआ इनकी तरफ से मिल जाएगा, या इनको आपकी तरफ से मिल जाएगा। जो बंदा यहाँ पर बुल्क बंदा है, दूसरे बंदे को छोड़ रहा है, उसकी तरफ से दूसरे बंदे को कुछ मिल जाएगा। ये बहुत अक्लमंद बंदे हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, चुप करके आपको छोड़ देंगे। अगर आप इनको छोड़ना चाह रहे हैं तो वो चुप करके आपको छोड़ भी रहे हैं। अच्छा, ऑरेंज कलर है तो आपको ये सूरज का रंग है, कामयाबी का रंग है। अब जिस तरह से भी आपकी कामयाबी इसमें है, अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो आपकी कामयाबी हो जाएगी। अगर आप उनको छोड़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। अब आपके लिए आखिरी कार्ड आ रहा है। अच्छा, ये बंदा लोगों में होते हुए अलग नज़र आता है और इनका जहन बहुत ऊंचा है। ये पहले समझ जाते हैं इनके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या करने जा रहा है और किस कौन क्या चाल चलने लगा है। इनमें से बहुत सारे इंसान जो होते हैं, कुदरती इंसान होते हैं, कुदरत के बारे में सोचते हैं और बहुत जज्बाती होते हैं, ताकि लोगों को अच्छी तरह समझा जा सके। वांट दिस परफेक्ट एंड तो ये जीतना भी चाहते हैं, जिनसे वो डरते हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए है और आप ऐसे हैं कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, एक दफ़ा आपने उस चीज़ को जीत लिया फिर वो चीज़ आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मुझे यही लग रहा है कि आप ही इस तरह के बंदे हैं जो कि इस वक्त उनको छोड़ रहे हैं और ये गलत है। एक दफ़ा उनके लिए इतना सब कुछ करके उनको ले आए, अब जब वो एक जगह सेटल हो गए हैं तो उनको छोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जी हाँ, तो मैंने आपके लिए कोई एडवाइस मांगी थी, तो आप बहुत अक्लमंद बंदे हैं। इस कार्ड के थ्रू मुझे नज़र लग रहा है कि आप अक्लमंद बंदे हैं। आपको पता चल गया है कि वो बंदे कैसे हैं, वो आपको धोखा देना चाह रहे थे, वो आपके लिए ठीक नहीं थे, इसलिए आप रास्ते से पीछे हट गए हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अभी उल्टा हो गया तो इट इज़ नॉट सेफ़ फॉर यू टू लव, कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप इनसे प्यार करें या इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं। तो यहाँ शादी नहीं हो रही है, मुझे ये तो लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ शादी नहीं हो रही। तो आप रास्ते से ही वापस आ रहे हैं, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये लोग सही नहीं थे और आप पहले वापस आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, जो बंदा सही नहीं है उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है, ना कि ज़िद पकड़ के अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेना। तो बेहतर है कि आप वापस हो गए हैं। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपनी इस सिचुएशन के बारे में, किसी और सिचुएशन के बारे में मज़ीद जानना है तो मेरी पहली वाली वीडियोस देख लें, मेरी आने वाली वीडियोस देख लें। और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।